अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम वीडियो का आगाज़ जो है वो बैक कैमरे से कर रहे हैं। और क्योंकि मकसूद जो है वो आपको कुछ चीज़ें सर्दी के हवाले से जो है वो जानवरों से रिलेटेड जो है वो बतानी है। और रात का टाइम था, असल में रात में मैं पर्दे वर्दे डाल देता हूँ, तो मैंने बोला इस टाइम मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा भाई, सर्दियाँ जो है वो अब कराची में जो है वो माशाल्लाह से परसों रात से तकरीबन 3-4 दिन से जो है वो रात में बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है, यानी कि हवाएं भी चल रही हैं। तो इस ऐसे में अपने जानवरों को जो है वो आपने किस तरीके से किन किन इकदामात, कौन कौन से इकदामात हैं जो आपको उठाने होंगे अपने जानवरों के हिसाब से, उस टॉपिक के ऊपर जो है वो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी लाइट नहीं है, असल में इस तरफ का जो है ना ये अंधेरा आ रहा है। और ये देखें कि भाई आपने सर्दियों में करना क्या है कि आपने अपने जानवरों को जो है वो इस तरीके से पैक कर देना है। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ अभी। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखें भाई, माशाल्लाह से ये देखें अंदर अंदर कितना गर्म माहौल चल रहा है। अच्छा ये देखें, ये मेरी जो है ना वो मेरी जो है वो ये मेरी वेस्ट ओपन वाली साइड जहाँ से हवा आती है, तो वो मैंने सारी जो है ना ये साइडें जो है ये मैंने कवर कर दी हैं। ये वाली जो साइड है मेरी, ये मेरी ईस्ट ओपन है। तो यहाँ से ये वेंटिलेशन के लिए मैंने जो है ना ये छोड़ी है जगह, ताकि अंदर जो है वो हब्स ना हो जाए। और बाकी फ्रंट से भी ये देखें, मैंने बाहर से आपको दिखा दिया, अंदर से दिखा देता हूँ। फ्रंट से जो है ये मैंने पूरा ये अपना इस तरीके से कवर, ये मेरे पर्दे जो है वो पुराने ही डले हुए थे, बस ये ऊपर हमने किए हुए थे गर्मियों में। और अभी क्या चल रहा है भाई, अब इतनी रात को आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या चल रहा है, ये मैं सर्दियों में बस जो है वो चलाता हूँ इजाफी, क्योंकि थोड़े से गर्म हो जाएं। ये है भाई वही मूंगफली का भूसा जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सीज़न की जो है वो बेहतरीन जो कुछ चारा है, बेहतरीन चारा ही है। ये देखें कितने मज़े से भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, नज़र क्योंकि लग जाती है जानवरों को। माशाल्लाह से ये देखें भाई कैसे मस्त होके खा रही हैं। हालांकि इन्होंने अभी असर के बाद जो है वो अपना वंडा जो है निपटाया था। तो ये मैं रात में जो है वो आजकल सर्दियों में जो है वो मैं थोड़ा सा, ताकि जानवर जो है वो गर्म रहे, क्योंकि मैं स्वेटर वगैरह पहनाता नहीं हूँ, जगह में इनकी पैक कर देता हूँ। ये भाई हमारा ज़र्रार, ये भी माशाल्लाह से ये देखें कितने मज़े से खाते हैं ये भाई। ये चारा मतलब कि ऐसा है कि ये इनके लिए कढ़ाई है, कढ़ाई है, कढ़ाई गोश्त। जैसे हम मतलब कि कोई भी आप अपनी फेवरेट जो है वो जो भी आपकी डिश है वो समझ लें कि बकरों के लिए जो है वो ये मूंगफली का भूसा जो है वो उसी चीज़ का मतलब मुकाबिल है। खैर, तो भाई आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इस हवाले से गाइड करने पर थी कि भाई सर्दियों में आपने किन किन आमाल को जो है वो अपने जानवरों के लिए उठाना है। ये नंबर 1 तो ये है कि भाई आपने, अगर आपकी ऐसी जगह है, तो अगर आपने किसी कमरे वमरे में रखा हुआ है तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर छत पे खुले मेरे जैसा इन्वायरमेंट है तो उसके लिए फिर आपने जो है वो इनको जो है वो कवर करना पड़ेगा सारा। बस वेंटिलेशन वगैरह के लिए जो है वो थोड़ी सी एक आध साइड जो है वो आपको खोल देनी होगी, ताकि जहाँ से हवा नहीं आए। ठंडक भले आ जाए लेकिन डायरेक्ट हवा ना लगे। उसूल ये है कि डायरेक्ट हवा जो है वो जानवर को नहीं लगनी चाहिए, बाकी ठंडक की खैर है। तो ये है कि डायरेक्ट हवा ना लगे, तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी जगह को पैक कर देना है। दूसरा जो है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा भाई, दूसरी जो बात है जो मतलब कि सर्दियों में जो जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपने सर्दियों में जो जानवरों को अक्सर जो मसले मसाइल आते हैं वो ये है कि भाई खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, तो उनके लिए अच्छा ये वीडियो जो है ना, मेरी जो वीडियोज़ हैं सारी वो उन लोगों के लिए हैं जो छोटे पैमाने पे अपने घरों में जो है वो शौकीन कह लें उनको, या सुन्नत के एतबार से, सुन्नत की नीयत से जानवर रखते हैं, या खैर बरकत के एतबार से रखते हैं जानवर, उन लोगों के लिए होती है। जो एक्सपर्ट लोग हैं भाई वो तो माशाल्लाह से उनको तो सारी चीज़ें पता होती हैं। मेरी वीडियोस जो हैं वो ऐसे लोगों के लिए होती हैं जो नए लोग हैं, जो बकरी रखना चाह रहे हैं, या जिन्होंने एक दो जानवर रखा हुआ है, नया नया अभी सेटअप किया है उन्होंने, तो उनके लिए मैं जो है ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो उसमें यह है कि अब जैसे नज़ला खांसी के लिए सर्दियों में आपके पास जो मौजूद होने चाहिए वो इंसानी मेडिकल स्टोर से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपको सर्दियों में आपके पास 3-4 सिरप जो है वो ज़रूर लाजमी होने चाहिए। एक तो ब्रूफिन है, सही है, जो अभी टेम्परेचर वगैरह अगर होता है आपके जानवर को तो आप दे सकते हैं। दूसरा जो है वो नज़ले के लिए और ज़ुकाम के लिए जो है वो एरिनिक सिरप आता है, एरिनिक सिरप आप रख सकते हैं। खांसी के लिए जो है वो एसिफाइल हो गया, हाइड्रोजिन हो गया,
या लाल शरबत जो है वो करशी का, वो बहुत बेहतर है। लाल शरबत जो है वो करशी का, वो आपके पास है। ये 3 सिरप आपके पास होने चाहिए खांसी की वजह से। ये देखें अभी ये भी खांस रहा है, ये भी खांस रहा है, ये भी खांस रहा है, इसको मैं अभी देता हूँ। तो लाल शरबत जो है वो, लाल शरबत देने का तरीका ये है कि आपने जितना शरबत देना है उतना ही नीम गर्म पानी में जो है वो शरबत मिक्स करके आपने जानवर को पिला देना है। इस जैसे जानवर को, जैसे मतलब कि ये 6 दांत हो रहा है, इस जैसे भारी जानवर को, जो हेवी वेट जानवर होते हैं, उनको वज़न के एतबार से आप 15 ml भी दे सकते हो, 10 ml भी दे सकते हो। 15 ml अगर दे रहे हो आप तो समझ लें कि 7 ml जो है वो उसमें सिरप मिला लें, 7 ml जो है वो नीम गर्म पानी पिला लें। और ये जो मेरी बकरियां हैं, मेरी बकरियों के जैसे अगर आपके पास जानवर हैं छोटे, तो इनको आप जो है वो 10 ml, 5 ml नीम गर्म पानी और 5 ml जो है वो लाल शरबत जो है वो मिक्स करके खांसी के लिए दे सकते हैं। अगर इंजेक्टेबल आपको सोल्यूशन चाहिए तो फिर वो किसी भी वेटनरी क्लिनिक से जो है वो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, टाइलोफिल सिरप है, टाइलोफिल इंजेक्शन है, टाइलोफिल है, इनक्योर 10 है या 20 है, दोनों ही चल जाएंगे। 20 का आप जो फार्मूला है वो थोड़ा सा ज़्यादा mg है और 10 का जो है वो कम है, उस पर लिखी भी होती है कि कितने वज़न वाले जानवर को कितना लगाना है। लेकिन बस एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये जो टाइलोफिल और इनक्योर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी जो फार्मूलेशन है वो ऑयल फॉर्म है। ऑयल फॉर्म वाले जो इंजेक्शन जितने भी हैं वो दर्द करते हैं, जलन मचाते हैं जानवर को। तो गब्बन बकरी को आपने ये जो है वो इंजेक्शन नहीं लगाने। खाली बकरी या बकरे को आप जो है वो लगा सकते हैं। खांसी, नज़ला, यानी कि उस सांस लेने की, उसकी जितनी भी सांस से रिलेटेड जो इश्यूज़ जानवर में आते हैं, उसके लिए आप टाइलोफिल और इनक्योर 20 या 10 जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सर्दियों के हवाले से, कि भाई सर्दियाँ चल रही हैं, ब्रीडिंग सीज़न जो है वो इसको कहा जाता है। मुर्गियाँ परिंदों से रिलेटेड हो या बकरियों से रिलेटेड हो, उसका रीज़न ये है कि सर्दियों में आप, जैसे मैंने आपको पहले 2-2.5 महीने 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि भाई ब्रीडिंग सीज़न जो है वो ऑन हो गया है, अब आपने जो है वो अपनी बकरियां तैयार करनी है और अपने बकरों से लगवानी है। उसका रीज़न जो है वो मैं ये, उसका उसूल जो है वो आप समझ लें कि वो ये है कि ब्रीडिंग सीज़न असल में कहते किसको है, असल होता ये है कि सर्दियों में जो मोटेलिटी रेट जो होता है वो बच्चों का, वो शरह अमवात जो होती है वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है सर्दी की वजह से। क्योंकि एक माँ के पेट में एक अलग इतनी गर्मा गर्मी वाला माहौल होता है, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, और फिर ऐसे गर्म इन्वायरमेंट से निकल कर वो एकदम दुनिया में आते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो इतना नीचे ठंडा जो है वो मौसम मिलता है, तो उसमें बच्चों को सरवाइव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि भाई ये सितंबर के बाद जो है वो अक्टूबर नवंबर में जो है वो आप अपनी बकरियां क्रॉस करवाएं, ताकि 5 महीने का पीरियड होता है, 145 से 150 दिन का पीरियड होता है बकरी का बच्चा देने में। तो ताकि जो है वो ऐसे मौसम में आप जो है वो अपनी बकरी को क्रॉस करवाएं कि जब आप बच्चे लें तो उन महीने में, उस महीने में जिस महीने में आपकी बकरी जो है वो बच्चे देगी, उस महीने में ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए। अगर आप अक्टूबर नवंबर में जो है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर अपनी बकरी जो है वो आप क्रॉस करवाते हैं तो 5 महीने आप देख लें, ये फरवरी या मार्च में जो है वो आपके पास जो है वो ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। और फरवरी मार्च में जो है वो हमारे यहाँ कराची में जो दर्जा हरारत होता है वो काफ़ी माकूल और ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। इस वजह से कहा जाता है कि भाई ऐसे माहौल में, ऐसे टाइम पर जो है वो बकरी क्रॉस करानी चाहिए कि जिसमें जब वो बच्चे डिलीवर करें तो मौसम जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी साजगार हो। दूसरी बात यह है कि जो भाई अगर मतलब कि चाहते हैं कि नहीं यार बस हमने जो है वो करानी है, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो, जैसे हम चूज़ों के लिए जो है वो ब्रूडर वगैरह बनाते हैं, तो इस तरीके का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। तो उसमें भी लेकिन उसमें फिर मेहनत बहुत हो जाती है ना, इस वजह से कहा जाता है ये अब आपके ऊपर है कि आपने बकरी जो है वो अपनी कब क्रॉस करानी है। मैंने आपको सही टाइम और वो उसूल बता दिया कि बकरी क्रॉस कराने का जो है वो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और मज़ीद सर्दी से रिलेटेड बस मैंने आपको ये छोटी मोटी जो है वो टिप्स थी, वो आज की वीडियो में जो है वो हमने कवर करनी थी। और तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको जो है वो चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं भाई अगले किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।